फ्रेंड्स, नाम हिनावाला, बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपके सामने मुझे ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज मुझे इनवाइट करने के लिए मैं अपनी ग्रेट अपना मिस फाल्गुनी त्रिवेदी का दिल से स्वागत थैंक यू बोलती हूँ। और ये प्लेटफॉर्म जो हमें हर रोज कुछ नया नया सिखाती है, इतने बड़ी लीडरशिप है हमारे बीच, जो जिनका हमें हर रोज घर बैठे नॉलेज मिलता है, कैसे लोगों को बुलाए, कैसे बिजनेस को बढ़ाए, रोज नए नए टेक्निक सीखने को मिलते हैं। तो ऐसी बेहतरीन लीप प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए मैं हमारी गुरु माँ सुरेखा मैडम का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमें हर रोज नया नया कुछ न कुछ सिखाने को तैयार रहती है और हम सीखने के लिए तैयार रहते हैं। थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच। बात करूं मेरी, तो नाम हिनावाला, बड़ौदा गुजरात से हूँ। मोदी केयर में मुझे मोदी केयर बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने बहुत सी बार लोगों के साथ सुना था, तो मुझे ये साबुन शैम्पून का बिजनेस लग रहा था। मैं खुद की बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार इसका डेमो देखा, तो डेमो में जो मैंने प्रोडक्ट देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक तो हमने मार्केट की बहुत गंदी प्रोडक्ट यूज की है, जिसका हार्श केमिकल यूज होता है। हमारे पास जो केमिकल है, जो प्रोडक्ट यूज होती है हमारी, वो उसमें हार्श केमिकल नहीं होता। तो इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए फिर मैंने ज्वाइनिंग किया, और मैं बस सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रही थी, बिजनेस करने का माइंडसेट नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, जिसकी वजह से मुझे कहीं से भी मेरा जो रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिल रहा था। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कर लिया, लेकिन जब मुझे हमारी ग्रेट अपलाइन फाल्गुनी मैडम ने मुझे ये सब प्रोडक्ट के बारे में बताया, हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसका यूज किया, खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद मुझे ज्यादा बिलीव हुआ प्रोडक्ट तो अच्छे ही है, ही रिजल्ट सबके बहुत बढ़िया है। तो बस आज मैं डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुकी हूँ, और मैं अभी बहुत ज्यादा इसमें आगे जाना चाहूंगी। इतनी अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट दिखाने के लिए, मैं बनाने के लिए मैं अपने समीर मोदी सर का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और मुझे जो ये बिजनेस दिखा है, इसमें क्या करना होता है, शेयर करना, यूज करना होता है, और शेयर करना होता है, फिर स्पॉन्सर करना होता है। ये बात मेरी समझ में बहुत टाइम बाद आई, लेकिन आज मेरा माइंडसेट इतना बड़ा मस्त कर दिया है हमारी ग्रेट अपलाइन मिस फाल्गुनी त्रिवेदी ने, कि आज मैं, कोई भी मुझे कुछ भी कहे, मैं मोदी के लाइफ टाइम करूंगी, और पूरे एकदम टॉप टाइटल पर जाने की मेरी एक इच्छा है, वो मैं पूरी करके रहूंगी। बात करूं आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने लेके फाल्गुनी मैडम का, जो हमारी ग्रेट अपलाइनर है, और बहुत ही बेहतरीन लेडी है। एकदम हमेशा हमें मदद करने के लिए तैयार रहती है। कुछ भी हमें प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं हो जाएगा, उनका स्माइलिंग फेस, और हो जाएगा बोलते हैं ना, तो हमारे में एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जेटिक लेडी है। और वो इस प्लेटफॉर्म से उसने क्या कुछ किया, 42 की एज में इन्होंने ये मोदी के स्टार्ट किया था। आज करते करते वो बीएमडब्ल्यू अचीवर है, 10 से 12 वो फॉरेन टूर अचीव कर चुकी है, वहां पे जा चुकी है। और उनकी टीम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गाड़ियां, 300 से प्लस गाड़ियां आ चुकी है। और फाल्गुनी मैडम खुद बीएमडब्ल्यू अचीवर है। तो मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और आज मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मुझे ये जो मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत जोरदार तालियों से उनका वेलकम करूंगी। मिस फाल्गुनी मैडम, प्लीज वेलकम, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। थैंक यू सो मच हिना मैम फॉर सच अ वार्म वेलकम। एक सिंपल सी हाउसवाइफ क्या बन जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत कम आते हो, पर आ गए हो और आपने बहुत अच्छे से ये जो प्रेजेंटेशन की। मैम, यही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक लेडीज को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, अपना खुद की एक पहचान मिल जाए ना, तो वो बहुत खुश हो जाती है। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत बड़ी बड़ी खुशियां दे जाती है, और आप उन्हीं में से एक हो। 100% आपने बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अच्छी से इसको बिल्ड करने की कोशिश करी और बिल्ड करते जा रहे हो। बहुत अच्छी सक्सेस आप बहुत जल्द पाओगे मैम, ऐसी आपके लिए शुभकामनाएं। हिना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम का। सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे लोगों को, लीडरों को यहाँ चांस देने के लिए। बिजनेस तो सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन मैम एक बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है पूरी लीडरशिप के साथ। इस बिजनेस में जब से आए हैं
तब से एक नई फैमिली क्रिएट हो रही है, और वो है मोदी केयर फैमिली। वो मोदी केयर फैमिली में आप हमारी गुरु माँ हो मैम, और आप हमें बहुत अच्छे से गाइड करते जा रहे हो। तो ये प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया, जिससे बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत अच्छा फायदा लिया, लोग बिल्ड होते जा रहे हैं, सीख कर भी और सिखा कर भी। आज भले ही मैं कुछ बताने आई हूँ या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आई हूँ, होम मीटिंग करते करते मैं आज होम मीटिंग की प्रोडक्ट हूँ जो यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन पहुंचान इस बातों को पहुंचाने के लिए भी जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो है हमारा लीप प्लेटफॉर्म। यहाँ हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, नए तरीके से सीखने को मिलता है। बातें वही होती है दोस्तों, सेम टू सेम, सारी बातें सेम होती है। हर लीडर कुछ ना कुछ एक ही तरीके से यहाँ पे सक्सेस पाता है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनकी कहने की बातें और उनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जब अलग होता है, तो आप जिस भी बात से रिलेट कर जाते हो ना, आपको वो अच्छी लग जाती है और आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाते हो। कितना सिंपल, इजी और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ से हम जो सीखते हैं ना, वो अगर करने की कोशिश करेंगे ना, तो सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। सुरेखा मैम आज 1.25 करोड़ इस बिजनेस से कमा रहे हैं, राइट। ये हाईएस्ट इनकम है उनकी, और मुझे नहीं पता कि कोई और कमाता होगा कि नहीं। 101% इंडिया में तो सुरेखा मैम हाईएस्ट अर्नर लेडी है, ये एक तय बात है। सेकेंड जनरेशन उनकी इस बिजनेस से निशांत सर, जो रेडीमेड हम लोगों को मिल चुके हैं, 2.5 साल से सुरेखा मैम उनको गोदी में लेके इस बिजनेस को करते जा रहे थे। वही होम मीटिंग उन्होंने भी देखी, और देखते देखते बहुत कुछ ट्राई करने के बाद एमएनसी कंपनी में तक जाके वापस आकर इसी बिजनेस को ज्वाइन करा। तो निशांत सर भी हमारे लिए एक रोल मॉडल है, बहुत अच्छे से हमको इस बिजनेस में गाइड भी करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म चलाने में डेफिनेटली सपोर्ट भी होता है, और वो हमारे यूथ आइकन है। उनको देख के बड़ा मजा आता है, इतने अच्छे एनर्जेटिक फीलिंग आती है। हम अपने बच्चों को उनकी जगह पे देख सकते हैं कि यार हमारा भी सेकेंड जनरेशन और उनका भविष्य भी इतना ही पावरफुल होगा। जो चाहे जिस चीज पे उंगली रखो डेफिनेटली पा सकते हो। पर ये इतना कुछ होने के बावजूद एक पैशन होना, मोदी केयर के लिए अपने आप को झोंक देना, कहीं पर भी डेफिनेटली जरूरत है तो उनका हाजिर रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये उम्र में लोग इतने पैसे आने के बाद, मुझे नहीं पता ऐसे काम मतलब डेमो भी कर पाते हैं या नहीं, जबकि निशान सर हमारे लिए रोल मॉडल है, एक इंस्पिरेशन है कि वो आज भी ग्राउंड लेवल से हैं और सारे काम करते हैं, और डेफिनेटली हमारे लिए वो एक रास्ता बनाते जा रहे हैं। सेम रचना मैम, थैंक यू सो मच। आप ये सारी चीजों को इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आपका भी बहुत अच्छा रोल प्ले है। आप ही से मिलके हम ये सारी चीजों को सपोर्टली कर पाते हैं। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया रचना मैम। फ्रेंड्स, समीर मोदी जी को कैसे भूल सकते हैं। समीर मोदी जी सर ने जो हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है मोदी केयर, मुझे नहीं पता कोई भी और दुनिया में इतना बड़ा छप्पन की छाती रखते हैं, कहते हैं ना, हमारी गुजराती में कहावत होती है, बहुत बड़ा सीना है उनका। ये प्लेटफॉर्म खड़ा करना, उसको टिकाए रखना, और टिकाने के बाद लोगों को इंस्पायर करते रखना कि आप एक कदम चलो, मैं 2 कदम आपके साथ हूं। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम वो मेरा एक गोल है। मुझे ये सब चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। ऐसा कौन सोचता है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ओनर हैं, लेकिन समीर मोदी जी जैसा कोई नहीं है। उनके मुकाबले हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा इंसान है, और इतने बड़े दिल वाले हमारे ओनर हैं, राइट, जो हमें एज अ पार्टनर अपने साथ लेके चलते हैं, जिन्होंने हमको एक मतलब हाउसवाइफ हूँ सिंपल सी, 10 लाख की इनकम तक पहुंची हूँ दोस्तों। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 लाख कब कौन कमाता है? मेरा पैकेज, मैं बीकॉम ग्रेजुएट 42 की एज में, जब लोग रिटायर होने की तरफ होते हैं, मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था। आज 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस बिजनेस को, राइट। और इस बिजनेस को शुरू करके 12 साल तक एक पैसिव इनकम तक पहुंच गए हैं दोस्तों। कोरोना भी आया बीच में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन समीर मोदी जी सर का जो बैकिंग है ना, वो कभी नहीं गया। उन्होंने हमेशा सपोर्ट रखा, और जिसकी वजह से बहुत अच्छी इनकम हम लोग ले रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ उसमें, बहुत बड़ा परिवार है जो ये सारी इनकम, बहुत पैसा एंजॉय करते हैं, फॉरेन टूर एंजॉय करते हैं। जैसे हिना मैम ने बताया मेरे बारे में कि BMW अचीवर हूँ, ये मेरी ताकत नहीं है, ये इस बिजनेस की ताकत है। और इस बिजनेस में ऐसा क्या है
तो दोस्तों उसी को हम आज समझेंगे कि इसमें है क्या। मुझे जब बिजनेस दिखाया गया, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे ग्रेट मेंटर अल्पेश गज्जर सर का। ये बिजनेस उन्होंने सिर्फ बताया नहीं, ये बिजनेस मैं कर सकती हूँ ऐसा मुझे विश्वास दिलाया। एक ऐसे मेंटर हैं जिनकी हर बात आपको दिल में उतर के वो चीजें करवाती हैं जो आप अपने लिए भी नहीं सोच सकते। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपसे होगा कि नहीं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अल्पेश सर ने बोल दिया कि आप कर सकते हो, इट मीन्स कर सकते हो। बहुत ही अच्छे मेंटर हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इस बिजनेस को हमको ग्रो करने को सिखाया, हमेशा हमारे साथ रहे। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जो भी छोटी छोटी बातें, उसमें से एक है ये होम मीटिंग, जिनकी बारीकियां मैंने अल्पेश सर से सीखी है। होम मीटिंग करना, कैसे करना, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें तो मैंने सीखी थी। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करूंगी ना, उसकी अचीवमेंट बता देती हूँ। होम मीटिंग कर करके मैं आज एक बहुत अच्छी 10 लाख प्लस इनकम इस बिजनेस में मैंने अर्न करी है। 10 से ज्यादा फॉरेन टूर ले चुकी हूँ। मैं अकेली नहीं गई हूँ, मैं फैमिली के साथ गई हूँ। ये फैमिली मेरी खुद की फैमिली तो आई है मेरे साथ, लेकिन दोस्तों बात करूं तो मेरे साथ 300 से ज्यादा मेरे कंसल्टेंट जो मेरे साथ हैं, मेरे पार्टनर्स, मेरी टीम, वो सब इस बिजनेस में फॉरेन टूर एंजॉय करके आए हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मेरी टीम है ना, मैं एक हाउसवाइफ थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पीछे। तो डेफिनेटली जब मैं इस बिजनेस को करूंगी तो मैं किनको लेके आऊंगी? 101% ऐसी हाउसवाइफ को जो घर में बैठे थे, पर उनमें एक पोटेंशियल छुपा हुआ था और वो कुछ ना कुछ कर सके, ऐसा था। बस उनको अपॉर्चुनिटी मिली और हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू करा मिलके। और आज इस लेवल से हैं कि कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 4.5 लाख कमा रहा है, कोई 6.5 लाख तक पहुंच गया है। 50,000 कमाने वाले तो बहुत सारे लेडीज हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। गाड़ियां लगभग लगभग 200 के आसपास तो कार आ चुकी है टीम में। मैंने नहीं दी दोस्तों। हाँ, डेफिनेटली मैं ये दावा कर सकती हूँ कि इस बिजनेस में मैं समीर मोदी जी के साथ एज अ पार्टनर बिजनेस कर रही हूँ। मैं वॉल्यूम लेके आती हूँ, मेरी टीम को चलाती हूँ, डेफिनेटली हम सब साथ मिलके बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन ये कार मैंने नहीं दी है, ये मोदी केयर कंपनी ने दी है, जो 200 से ज्यादा कार आई है। इतनी सारी फॉरेन टूर मैंने नहीं करी है, ये लोगों ने कमाई है इस बिजनेस को करते करते। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें और कहाँ मिल सकती है? ये बहुत ही इंस्पायरिंग, अगर अंडरस्टैंड करो तो बहुत बड़ी ताकत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और उसमें भी द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अगर आप चाहो तो दोस्तों मोदी केयर से बेटर कोई नहीं हो सकता। 101% कोई नहीं हो सकता। अगर आपके साथ आपके अच्छे मेंटर हो, जैसे मेरे साथ अल्पेश गज्जर है, सुरेखा मैम है, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। चलिए बात करेंगे आज कि हम कैसे होम मीटिंग से सक्सेस को पा सकते हैं, राइट? और होम मीटिंग को कैसे सक्सेसफुल हम बना सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में इस बिजनेस में होम मीटिंग का। मैं अपनी बात करूं तो मैं होम मीटिंग की ही एक प्रोडक्ट हूं। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले की थोड़ी सी बात बताऊंगी। मेरे हस्बैंड 2 फैक्ट्री हैंडल कर रहे थे वाघोड़िया जीआईडीसी में। 10 करोड़ तक का एक फैक्ट्री का टर्नओवर था। 70-80 लोग दोस्तों उनके साथ काम करते थे फैक्ट्री में। कभी भी उन्होंने इस बिजनेस से किसी को फॉरेन टूर नहीं कराई, ना किसी को बाइक लेके दी है। लेकिन पैसा अच्छा खासा आता था, क्योंकि जो कमाते मालिक होते हैं ना, वो कमाते हैं बाहर की दुनिया में, ट्रेडिशनल मार्केट में, ठीक है? तो वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते थे। मेरे पास इस बिजनेस में आने से पहले भी ऑलरेडी उन्होंने मुझे 4 व्हीलर लाके दी थी, क्योंकि वो 25-30 किलोमीटर दूर जाते थे वाघोड़िया जीआईडीसी में। घर पे मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी सासू माँ, इतने लोगों को अगर सोशली कोई भी फंक्शन में जाना होता था तो कार इज नीडेड। उन्होंने कार लेके दी थी मुझे, मेरे पास 4 व्हीलर ऑलरेडी थी। लेकिन इस बिजनेस से बीएमडब्ल्यू आना बहुत बड़ी बात है ना? तो दोस्तों उन्होंने इस बिजनेस को करने से मुझे मना कर दिया था, फाल्गुनी इन चक्करों में नहीं पड़ना। लेकिन डेफिनेटली मैंने देखा था बिजनेस को, मेरी सासू माँ ने देखा था। उन्होंने बोला अगर तुझे कुछ करना है फाल्गुनी, तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जो हमारी तरफ से, हमारे घर से हो सकता है, तो तू इसको कर। धर्मेश को किसी तरह से हम दोनों ने एडजस्ट करके संभाला। और शुरू शुरू में वो पूछते थे कितना कमा लेगी, कुछ भी कर, साबुन शैम्पून के बिजनेस में मत जा, इस बिजनेस में ज्यादा पैसा नहीं होता।
तो मैं हमेशा उनको कहती थी कि धर्मेश मैं आपके जितना कमाऊंगी, आपके जितना मतलब लाखों की इनकम। जब 1 रुपया भी नहीं रहा था, इस बिजनेस को शुरू करा था, बस मेहनत करते जाने का एक डिसीजन लिया था, तब उनको मैं ये बोलती थी कि आपके जितना कमाऊंगी। वो हमेशा कहते थे तेरी कंपनी में से जो चेक आता था ना, शुरू में ज्यादा नहीं आते, 100, 500, 1000, 5000 के चेक बने, तो मेरी जो जितनी मेहनत शुरुआत में आपको मेहनत लगती है ना, हमारी गुजराती में या हर बंदे को ये पता होगा कि 1000 दिन देने पड़ते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो शुरू शुरू में इतने कम चेक आते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि तेरी कंपनी के सॉफ्टवेयर में ना कोई प्रॉब्लम है, मजाक उड़ाते थे मेरा कि पीछे जीरो नहीं लगते। मैं कहती थी जीरो भी लगेंगे, क्योंकि सुरेखा मैम की मेहनत के पीछे जीरो लगे हैं। उनका भी पहला चेक नहीं था इतना, 100 150 के आसपास का चेक, 167 का चेक था उनका। मेरा भी आएगा, अगर वो 50 लाख कमा सकते ना, तो मुझे भी विश्वास आ रहा है। अल्पेश सर ने बोला है कि मैम आपका भी आएगा, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है मेरी भी इनकम इतनी अच्छी आएगी। और दोस्तों मैं वो करने का मैंने ठाना, पर करने के बाद ही ना सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम होती है ना। तो बस हम लोगों को एक जरिया सुरेखा मैम सिखा के गए थे, प्रोडक्ट के थोड़े से डेमोस्ट्रेशन, और डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ उन्होंने बताया था कि होम मीटिंग करो, कैसे करना है, क्या करना है। उस वक्त ये सब व्हाट्सअप या इतने ज्यादा यूट्यूब वीडियोस हमको नहीं मिलते थे, तो कैसे करेंगे। खुद ही घर पे बहुत सारे प्रोडक्टों को इधर उधर करके करके कर लेते थे। मैम ने जितने डेमो करे थे उतने तो हमको आते थे, और बाद में सीखते सीखते इसको कैसे करना है, वो कहते हैं ना कि पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, तब 1000 कदम की जर्नी को आप तय कर सकते हो। तो बस वो कदम बढ़ाते गए, स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते गए, और चढ़ने में बहुत बार फिसलन होती थी, गिर जाते थे, लगता था, बहुत प्रॉब्लम आई दोस्तों, बच्चे छोटे थे, काफी दिक्कतें आती थी। लेकिन जब कंसिस्टेंसी होती है, आप में एक आग होती है, करने का आपको एक जज्बा होता है, तो डेफिनेटली आप वो कर जाते हो। तो बस मेरे में ऐसा ही था कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, नहीं कर पाएगी, और मुझे करना है, मुझे इसको साबित करके देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बिजनेस को शुरू करा। सबसे पहली मेरी मीटिंग, मैंने प्रोडक्ट यूज करे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा 100 रुपए का, 104 रुपए का चेक आया। वो चेक देख के ये पता चल गया कि इसमें पैसा आता है, और वो पैसे को मुझे अगर आगे लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 चीजें करनी पड़ती हैं हमको। इसको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करने के बाद हमको स्पॉन्सर करना है। ठीक है, तो यूज करा था, कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन सामने वाले को कैसे आएगा। तो मैंने मेरे जितने भी नियर डियर थे उनको एक एक पैकेज बना के दिया था। वो पैकेज था लगभग 3000 के आसपास का। सारे प्रोडक्ट जो मैं यूज कर चुकी थी, मैं एक थैले में भरती थी, उनके वहां लेके जाती थी, उनको बोलती थी आप ये यूज करके देखो, आप बताओ मुझे कि ये कैसा लग रहा है। तो 2 3 4 एंट्री मेरी ऐसी हुई जहां पे मैंने ये प्रोडक्ट दिया, और उनको बोला आप मुझे चेक करके कहो कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आप को अच्छे लगे तो आगे बात करेंगे। बिजनेस आता नहीं था, यही फॉर्मेट फॉर्मेट पे काम होता था। तो उन्होंने मुझे रिव्यू दिए, जैसे उसमें थे, एक थी तेजल पटेल मैम, जो आज जीबीडी है। उन्होंने 5 लाख तक का इस बिजनेस से वो हमेशा चेक लेते हैं। तो तेजल मैम को मैंने दिया फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट, और उनको मैंने पूछा कि मैम कैसे लग रहे हैं। उन्होंने बोला फाल्गुनी मैम बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। मैंने कहा चलो फिर अपने बिजनेस करते हैं। बोले मुझे बिजनेस नहीं करना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले बिजनेस नहीं करना, मुझे वो तो आता नहीं, बिजनेस बिजनेस करना, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी। ये उनके शब्द थे। आज की डेट में बताऊं, मेरी टीम की सबसे अच्छी ट्रेनर है वो। सारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग उनको अगर बोल दोगे, किसी भी चीज की ट्रेनिंग करने को, वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर जाती है। लीप पे भी आपको मैक्सिमम वो दिखती होंगी, तेजल पटेल मैम एंड टीम। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते गए, विजय सर है, मीनाक्षी मैम है, निष्ठा मैम है, ये सारी मेरी टीम में है। और वो सारी चीजें, वो सारे लोग हम मिलके क्या करते थे, एक जगह पे इकट्ठा होते थे, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था। तो हम अल्पेश सर के ऑफिस में ही मिलते थे, वहीं से डिसाइड करते थे कि आगे क्या करेंगे। वहां भी बहुत सारे प्रोडक्ट के हमने डेमोस्ट्रेशन किए, सीखे और देखे। ठीक है, और वो देखने के बाद उसी को ले जाके फील्ड में जाते थे। हमने सबसे पहला बनाया डेमो किट। राइट दोस्तों, डेमो किट क्यों बना, हम जो बोलते हैं ना उस पे लोग भरोसा नहीं करेंगे। आप कुछ भी किसी को भी बताओगे कि हमारे पास इतने बेहतर प्रोडक्ट हैं, लोग भरोसा नहीं करेंगे। उनको ये लगता है जब आप कुछ बेचना चाहते हो या आप किसी को कुछ देना चाहते हो, तो लोग ये समझते हैं कि आप उनको
प्रोडक्ट बेचने आए हो, और जब हमें बेचना होता है तो सामने वाले को खरीदना नहीं होता है। ये बहुत जनरल बात है, कॉमन बात है। तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन करने के लिए जब भी आप किसी को इनवाइट करो या जब भी आप किसी को होम मीटिंग में जाके मिलोगे, तो उसके लिए सबसे पहला करना पड़ता था इनवाइट। इनवाइट कैसे करोगे? सब्जेक्टिवली कर सकते हैं, आप किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो, जैसे बच्चों का हेल्थ हो गया, लेडीज की हेल्थ हो गई, या फिर होम केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर फेशियल हो गया, फ्री फेशियल, या फिर फ्री फेशियल सॉरी मेकअप का डेमो हो गया। हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हो, न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहे हो, हेयर केयर के ऊपर बात कर सकते हो, कुछ भी सब्जेक्टिव आप इनवाइट बना सकते हो। और हम उनको भेजते थे कि भाई हम आज आपके घर आने वाले हैं, हमारी टीम है और हम सब साथ आएंगे, और ये वाला कार्यक्रम आपके घर पे आज हम जो भी सब्जेक्ट होता था वो लेके हम काम करेंगे। तो उनको सॉरी उनको भी सामने इनवाइट देने के लिए इजी रहता था, लोगों को बुलाने के लिए। जिस बंदे के घर हम होम मीटिंग करने जा रहे हैं उसको सामने वाले लोगों को बुलाने के लिए इजी रहता था। तो ऐसे हमने होम मीटिंग स्टार्ट करी। दूसरा एक तरीका था, जिस भी बंदे को हमने एसोसिएट करा, ठीक है, मैंने तेजल मैम को एसोसिएट करा, तो पहला काम हम करते थे उनके ड्रीम लिखवाते थे, और उसके बाद सेकंड करते थे उनको लिस्ट बनाने के लिए बोलते थे कि आप एक लिस्ट बनाओ, आप किन किन लोगों को ऐसा ही सेम जो मैंने आपको बताया वैसा बिजनेस आप सामने आगे बताना चाहते हो। तो तेजल मैम के पास एक लिस्ट बनी, कम से कम 10-12 लोगों की लिस्ट हम बना लेते थे। उस 10-12 लोगों में से कॉलिंग करना स्टार्ट करते थे, 2 से 4 होम मीटिंग इमीडिएट, जिसको सुरेखा मैम हमने सिखाया है बाम फार्म टेक्निक, बुक का मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। तो वो बाम फार्म टेक्निक अपनाते हैं और होम मीटिंग को अरेंज करवाते हैं, ठीक है। उनको बोल के ही उन्हीं की रिलेशन में या उन्हीं के नियर डियर में से किसी को ये मीटिंग के लिए हम अपॉइंटमेंट लेते थे। उनको बोल सकते हैं आप सब्जेक्टिवली बोलना चाहो तब भी, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि हम आपको मिलने आ रहे हैं, आपके आसपास में भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो 10-12 लोगों को बुला लीजिए, हम ऐसे सब्जेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, इस चीज के लिए हम आ रहे हैं। और वो इनवाइट करके 10-12 लोगों को बुलाते थे। होम मीटिंग का फायदा क्या होता था दोस्तों? होम मीटिंग करने से ना सबसे पहले तो एनर्जी कम लगती है, हम बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलके बताते हैं इस बिजनेस को। समझ लो 5 लोग भी इकट्ठा हुए आसपास के, तो एक साथ आप 5 लोगों को इसी बिजनेस को बता सकते हो, ठीक है, इसी प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकते हो, इसी प्रोडक्ट को लेके आप बात कर सकते हो, यहीं से आप अच्छा खासा तगड़ा वाला ऑर्डर ले सकते हो। कैसे? एक बंदा अगर कोई चीज, लेडीज का जनरली ये होता है, अगर मैंने कोई एक चीज उठाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने फेशियल किट ली मेरे लिए, तो मेरे पड़ोसी भी मुझे ये कहेंगे कि अच्छी आती है, मैं बोलेंगे मुझे तो अच्छा लगा, मैं ले रही हूँ, बोले ठीक है फिर मेरा भी एक ले लो। मैंने टूथपेस्ट लिया तो वो भी टूथपेस्ट लेंगे, मैंने अगर साबुन लिए तो वो भी साबुन के लिए रेकमेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमको बल्क में ऑर्डर मिलते हैं, अच्छी खासी आपकी एक सेलिंग हो सकती है। तो होम मीटिंग के बहुत सारे फायदे हैं, टाइम बचता है, सेलिंग अच्छी होती है आपकी, आप एक साथ बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजों की वजह से हमें होम मीटिंग बहुत अच्छी सेट हो गई थी। तो ये करते करते इस बिजनेस में बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो गया। ज्यादातर लोगों से हम लोग बिजनेस में जो मिलते थे, होम मीटिंग में जितने लोग मिलते थे उनको कन्विंस करते थे, उन्हीं के थ्रू जो दूसरी मीटिंग होती थी तो हमें दूसरी एक जगह मिल जाती थी, जहां पे जो बंदे ने आज यहाँ पे होम मीटिंग में देखा, बराबर समझ लो तेजल मैम ने आज इस बिजनेस को मेरे साथ होम मीटिंग में देखा, तो अब उन्होंने एसोसिएट किया, अब नेक्स्ट उनकी मीटिंग हमने सेट करी है, तो हमारे ग्रुप में तेजल मैम एक ऐड होते थे। समझो ये टीम वर्क ऑटोमेटिकली बनता जाएगा, आप चाहो या ना चाहो आपके साथ लोग कनेक्ट होते जाएंगे। अगर तेजल मैम की मीटिंग है तो डेफिनेटली उनके मामा के घर रखी, तो वो तो अपने मामा के घर आने ही वाले हैं, वहां बैठ के उन्होंने दोबारा ये मीटिंग देखी, फिर उन्हीं के मामा के रिलेटेड हमने दूसरी बाम फॉर्म में एक मीटिंग अरेंज करी मासी के घर, तो तेजल मैम और मामा की मामी दोनों मासी के घर भी आए, उन्होंने तीसरी बार इस मीटिंग को देखा, कैसे इसमें करते हैं काम करते हैं, कैसे इसमें हम लोग क्लोज कर रहे हैं, या कैसे इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, कैसे इसके डेमोस्ट्रेशन होते हैं, ये सारी चीजों के बेनिफिट वो तीनों ने जहां जहां होम मीटिंग होती है, वाया 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 जब होम मीटिंग होती है ना दोस्तों, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बंदा अपने आप से आगे सीखते भी जाता है और लोगों को आप एजुकेट भी साथ में कर सकते हो। तो ये होना स्टार्ट हो गया था।
होम मीटिंग के हमने फिर ना, जब ये शुरू होने लगा, जब इस पे काम होने लगा, अच्छे से उसमें रिस्पॉन्स आने लगा, नए नए लोग जुड़ने लगे, तो फिर हमने ना इसका एक मॉड्यूल बनाया। बहुत अच्छे से सुरेखा मैम सिखाते गए और हमने उसको फॉलो करना स्टार्ट करा। हमने मॉड्यूल बनाया कि हम होम मीटिंग को करेंगे कैसे, कैसे करना है। सबसे पहले इनवाइट हो गई, हम जिनके घर जा रहे हैं अब उनके घर पे हम क्या क्या ध्यान रखने वाले हैं उस पे हम बात करेंगे। तो जो भी बंदा होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, अरेंज कर रहा है, वो बंदा थोड़ा जल्दी चला जाएगा, जिनके घर भी होम मीटिंग है वो, ताकि वो हड़बड़ाहट में कुछ गलतियां ना करे, या फिर किसी को इनवाइट नहीं करा है तो वो सारी क्लैरिफिकेशन हो जाए। और अगर किसी को बुलाना बाकी हो तो लीडर के जाने से पहले वहां पे लोग आ जाए और उनको अच्छे से हम लीडर को वहां पे इनवाइट कर पाए। ऐसे कुछ फॉर्मेट बनाए कि जो जाएगा 15 मिनट पहले उनके घर पे, कम से कम 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, जाने के बाद हमको वहां पे टेबल अरेंज करनी होती है। तो जो भी है, हम पूरी टीम मिल के काम करते थे ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस जो रूटीन में जाते थे, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हम लेके जाते हैं। एक टेबल के ऊपर वो सारे जो बेचने वाले प्रोडक्ट हैं या दिखाने वाले प्रोडक्ट हैं, उसका हम लोग एक टेबल के ऊपर होम केयर की रेंज का एक पूरा स्लॉट, एक लॉन्ड्री केयर, एक वेलनेस का, एक स्किन केयर के लिए, एक कलर कॉस्मेटिक का, एक एग्रीकल्चर का, अगर गांव में जा रहे हैं तो छोटा सा एग्रीकल्चर का पैकेट, वो सारा पूरा हम लोग वहां पे एक टेबल पे के ऊपर सजा के रख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम एक चेयर ऐसी रखते हैं, जो लीडर आने वाला है इस बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए वहां पे एक चेयर होनी चाहिए खाली, ताकि उसको इंपॉर्टेंस मिले और लोग जो यहाँ बैठे वो उसको ध्यान से, हमने इंपॉर्टेंस दिया है तो उनको ध्यान से सुनेंगे। तो ये अरेंजमेंट हम डेफिनेटली करते हैं। जनरली टेबल कहाँ लगाओगे होम मीटिंग का? तो दरवाजे के सामने की साइड पे फ्रंट में, दरवाजा लीडर को दिखना चाहिए, बैठने वालों को नहीं। सामने जो बैठा है उसको दरवाजा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो लोगों का फ्लो 1 2 3 बारी बारी आते हैं, तो लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, लीडर डिस्टर्ब नहीं होता। तो वहां दरवाजा जहां होता है उसके सामने लीडर की सिटिंग अरेंजमेंट होती है। हर लोगों को बैठने के लिए वहां पे चेयर की, या फिर नीचे बैठना चाहते हैं तो नीचे कुछ बिछा के रखते हैं, पूरा ये सब सेटअप कर दिया जाता है। जो भी होस्ट है उसको हम बता देते हैं कि यहाँ चाय नाश्ता वगैरह कुछ नहीं होगा बीच में, जब तक ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जो लीडर आया है वहां पे सबको इनवाइट किया जाता है, एक दो मतलब सबसे बातचीत कर लेते हैं हम, एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह वहां पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि सब अब एक दूसरे को जाने पहचाने। जो भी लीडर आता है, लीडर भी पहले आके ही सीधा बिजनेस की बात नहीं करेगा, वो सबसे पहले लोगों से इंट्रोडक्शन लेगा, कौन क्या कर रहा है उसकी बातें होगी। लीडर को इनवाइट जब किया जाता है तो जो बंदा होस्ट है वो बोलेगा कि ये मेरे सीनियर हैं, हम लोग यहाँ पे टाइटल वाइटल नहीं बोलेंगे, चलेगा कि ये जीआरडीडी लीडर हैं, या ये 10 लाख कमाते हैं, या बीएमडब्ल्यू अचीवर हैं, नहीं बोलेंगे चलेगा। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जिस बंदे को आप अपने सीनियर को लेके जा रहे हो वो कमा चुका हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप साथ में मिलके, नए बंदे भी इस बिजनेस को शुरू करते हैं, साथ में मिलके कर सकते हैं। तो हम हमेशा बताते हैं कि सीनियर है मेरे, और ये सीनियर की साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू करा है, इनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, और इनके साथ मिलके मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं जो मैं पूरा करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ऐसा करके उनको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर वो उस होम मीटिंग की कमांड अपने हाथ में लेते हैं। फिर हमको देखना नहीं पड़ता, जो भी होस्ट है उनको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, हाँ सपोर्ट में वो हमेशा रहेंगे। दूसरी बात, जो भी डेमो किट रहेगी वो अच्छे से क्लीन करके वहां पे अरेंज कर दी जाएगी। पानी के ग्लास, टॉवल, नील, या जो भी चीजें उसमें आयोडीन, जो भी चीजें हमें चाहिए इस बिजनेस में डेमो करने के लिए, वो सारी चीजें वहां पे क्लीनली रखी जाएगी। आगे मोदी केयर के प्रोडक्ट रहेंगे, पीछे छिपा करके वो मार्केट के प्रोडक्ट जिसके साथ हम डेमो करने वाले हैं वो प्रोडक्ट हम रखते हैं। हम हमेशा से होम मीटिंग में मार्केट के प्रोडक्ट बोलते हैं, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते कि ये इस कंपनी का साबुन है देखो, ऐसा नहीं बोलना है। ये कंपनी का सबसे सॉरी, ये मार्केट का फेमस सोप है, या लोग इसे बहुत यूज करते हैं, या विंटर में ये ज्यादा यूज होता है, बस इतना ही। उसका नाम हम लोग नहीं लेते जनरली, हो पाए तब तक, पर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करते हैं कि हमारे पास जो है ये सोप वॉश है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है सोप वॉश का, ये पर्ल सोप है जो 76% TFM के साथ है करके, वो उसकी जो सारे बेनिफिट्स हैं
या फीचर्स है वो हम ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो प्रोडक्ट को बारे में डेफिनेटली आपको ध्यान रख के नहीं बोलना है। जो मार्केट के प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बस डेमो के लिए यूज करना है। तो ये सारी अरेंजमेंट होती है। बाद में जब एक बार पूरी सेट हो गई है मीटिंग, सब लोग बैठ चुके हैं, बातें खत्म हो गई है और अब लीडर अपनी बातें या बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, तब कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। अगर बच्चे हो तो आसपास साइड में कहीं पे उनको ले जाओ, या चुप रखो या सुला दो, वॉट एवर जो करना है कर सकते हो, पर बच्चों का डिस्टरबेंस ना हो। आने जाने वालों को पीछे से जो आ रहे हैं वो भी वहां पे डिस्टर्ब ना करें, इसका ध्यान हम डेफिनेटली रखते हैं। होम मीटिंग का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग। फिर होम मीटिंग जब स्टार्ट हो गई तो सब्जेक्टिव होगा तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, या फिर प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाने के बाद हाँ में सारे आंसर लेना बहुत जरूरी है होम मीटिंग में। जैसे आप कुछ भी पूछते हो, आप सब ऐसे ही प्रोडक्ट मार्केट के ये वाले प्रोडक्ट यूज करते हो, कौन से करते हो पूछने से बेटर है इसी में से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, तो वो बताएंगे हाँ ठीक है मेरे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देख के आपको अच्छा ही लगा होगा, हाँ ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी ऐसे क्वेश्चन करो कि जिसके एंड आंसर जो है वो हाँ में आनी चाहिए, ना में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ 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 लेते हुए एंड में आप भी इस बिजनेस में जुड़ना चाहोगे या आप भी ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे, तब सामने वाला जो भी जितने लोग डेमो देख रहे हैं वो सारे यही बोलने चाहिए कि हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है होम मीटिंग में करने के लिए जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है या सारे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन खत्म होते हैं, लीडर अपने बारे में भी बता चुका है, मोदी केयर कंपनी के बारे में भी डेफिनेटली उसने बताया है कि इतनी बेहतरीन कंपनी है, 30 साल से रन कर रही है, मनी बैक गारंटी दे रही है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, इसलिए दाम बहुत कम हो जाता है, ठीक है, कंपैरिजन के दाम करवा के दे सकते हैं हम। ये सारी चीजें, एक डायरी भी लेनी है, ये सारी चीजें हमें करनी है। एक डायरी लेनी है आपको, और उसी डायरी में जितने भी लोग बैठे हैं उनके नाम नंबर, ठीक है, और उनको क्या अच्छा लगा, इस बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा, वो भी हम लिखवाते हैं डायरी में। उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, और क्या अच्छा लगा सबसे आज जो आपने देखा उसमें, तो वो कुछ रिमार्क्स हम लोग ले लेते हैं, ताकि बाद में जब आप किसी से बात करना चाहो क्लोजिंग रिलेटेड या फॉलोअप के रिलेटेड, ये डायरी आपको बहुत काम में आएगी। तो हर होम मीटिंग में आप अगर ये करोगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो वो चीजें हमारी होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हम ये कंप्लीट करते हैं, दूसरे जो प्रोडक्ट हमने टेबल के ऊपर सजाए हुए थे वो सारे प्रोडक्ट एक एक हाथ में लेके, सपोज हेयर केयर के प्रोडक्ट रखे हैं तो कितने लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट रिजल्ट के प्रोडक्ट है। कपड़ों पे दाग लग जाना ये कॉमन बात है, बहुत कपड़े घिस जाते हैं नए लाने के बाद, ये कॉमन प्रॉब्लम है। कॉलर घिस जाना, कफलिंग, ये कॉमन बात है। तो हमारे पास इतने इतने लॉन्ड्री वॉश के प्रोडक्ट है, ये हमारी होम केयर की प्रोडक्ट है। जिनको गैस एसिडिटी, घुटनों की तकलीफ, माइग्रेन, सर दर्द, स्किन इश्यूज, ये सारे हैं, उनकी कैटेगरी के रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो उन सबको ये हाईलाइट करते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। हम सैनिटरी नैपकिन का बहुत अच्छे से, एक तो उनका उसका भी डेमो दिखाना ही है अगर लेडीज है तो इसकी बात कर लेते हैं, ताकि कभी कभी बहुत सारे ये प्रॉब्लम कोई शेयर नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका ऑर्डर आना तय है, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी ना किसी को है। वाइट डिस्चार्ज होगा या क्लॉटिंग्स होंगे, पेट में दर्द होता होगा, काफी दर्दनाक उनके पीरियड्स के पीरियड हो सकता है। ये सारी तकलीफें जो है आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई शेयर करने वाला नहीं है सामने से आके, पर आप बात करोगे तो सामने से बात डेफिनेटली आएगी। तो आप हमेशा ये देख लो वहां पे कौन सी टाइप की कैटेगरी की जनरल पब्लिक है, और उसी हिसाब से आपको हर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है विंटर, तो विंटर केयर के सारे प्रोडक्ट आप साथ में रखो। अभी चल रहा है विंटर, उसमें डैंड्रफ के इश्यूज आएंगे लोगों को, है ना, विंटर में ज्यादातर आते हैं, तो उसके रिलेटेड अपने हेयर केयर के सारे प्रोडक्ट को लेके रखो। टी ट्री अपना बेस्ट इसमें काम कर जाएगा। हमारी फुट केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली आप साथ में रख सकते हो। बॉडी बटर को एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि लोशन और क्रीम दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इन चीजों को एक्सप्लेन करके दो। होम मीटिंग कंप्लीटली आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी बातें, कंपनी के रिलेटेड सारी बातें, वो जब कंप्लीट हो जाए तो शॉप चेंजिंग के बेनिफिट्स आपको बताने हैं। शॉप चेंजिंग के बेनिफिट में दोस्तों मैं ऊपर ऊपर बता देती हूँ, इसमें हम लोगों को गिफ्ट मिलते हैं, इसमें हम लोगों को कैशबैक मिलता है, उसमें हम लोगों को डिस्काउंट मिलता है। अगर लॉयल्टी को काउंट करें तो सारे प्रोडक्ट हम बता ही देते हैं कि लॉयल्टी का वादा
हर प्रोडक्ट का दाम आधा, प्रोडक्ट का कॉस्ट 200 रुपए होगा, आपको वो 100 रुपए तक में पड़ जाएगा अगर सारे बेनिफिट लोगे। और हम लोगों को बचत काउंट करना सबको आता है, और लेडीज को अगर आपको उसको काउंट करने नहीं आता, लेकिन आपने बता दिया हो मीटिंग में कि कैसे बचत काउंट करते हैं, और बचत 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 करके 35-40 हजार रुपए तो आराम से कम हम जमा कर सकते हैं एक साल में। और एक साल में इतना पैसा हो गया तो हमारा नया फ्रिज आ सकता है, हमारी घरघंटी आ सकती है, हम वॉशिंग मशीन लेके आ सकते हैं, बच्चे को अच्छी साइकिल या स्कूटर की ईएमआई हम भर सकते हैं। इतना अगर डाला, बच्चों की फीस भर सकते हो एक टर्म की, आपने इतना अगर उनको ये कॉन्फिडेंटली बता दिया, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ना हर चीज को कैलकुलेटिवली बताना है होम मीटिंग में। एक होम मीटिंग में 10 डेमो करोगे तो वो 10 से 12-15 मिनट में कंप्लीट हो जानी चाहिए। होम मीटिंग के बेनिफिट्स अगर आप बता रहे हो तो वो 5 मिनट लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। शॉप चेंजिंग के बेनिफिट्स, ठीक है, वो 5 मिनट लेगा। हमारी ओवरऑल मीटिंग सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर आप एक्सप्लेन करते जाते हो, प्रॉब्लम्स और उसकी सोल्यूशंस, वो और 10-15 मिनट लेते हैं मैक्स टू मैक्स। लगभग लगभग 40-50-55 1 घंटे 60 मिनट में तो मीटिंग कंप्लीट हो ही जाती है, डेफिनेटली कंप्लीट हो जाती है हर चीजों को मिला के। फिर अगर कोई परचेस करना चाह रहा है या फिर कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं या मीटिंग में और बातें करनी है तो वो बाद में होती रहती है। लेकिन एक मीटिंग का टाइम एज अ लीडर आपको 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कर देना है। होम मीटिंग का ये अगर रूल रखोगे तो आप बहुत सारे लोगों को मिलकर बहुत सारा काम अच्छी तरीके से निपटा सकते हो। ठीक है, बाद में तो लोग आएंगे, प्रॉब्लम शेयर करेंगे, 2 घंटा भी आपका हो सकता है वहीं उसी घर में प्रोडक्ट को लेके या प्रॉब्लम को सुनते सुनते, या फिर नए कंसल्टेंट बनाने के लिए, लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको और कन्विंस करने के लिए, उनके और जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करने के लिए डेफिनेटली हम ये हो सकता है। तो ये बातें हम लोग होम मीटिंग में क्लियर कर लेते हैं। यहां तक का था कि हम होम मीटिंग में ये सारी चीजों को हम ऐसे बता सकते हैं। पर जैसे ही होम मीटिंग कंप्लीट हुई ना दोस्तों, बहुत सारी चीजों को और भी वहां पे करना पड़ता है। जिन जिन लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स उनके लेने हैं कि भाई ये चीजें आप डॉक्यूमेंट्स हमें देना है, आधार कार्ड, पान कार्ड, आपका ईमेल आईडी, आपके 2 मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लगेगी। तो अगर वो देना चाहते हैं तो डेफिनेटली लेके आए। लेके आने के बाद उनको, जिनके घर आप गए हो ना, उनको हम एंट्री करना सिखाते हैं। कैसे आप एंट्री करोगे, रजिस्टर करोगे उस बंदे को प्रीफर कस्टमर या कंसल्टेंट में। तो वो प्रीफर कस्टमर या कंसल्टेंट बनना प्रीफर करेगा। जो करता है डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो डेफिनेटली वो करेंगे, कंसल्टेंट बनाएंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है पर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो हम उसको प्रीफर कस्टमर में आईडी लगा के देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के ऑर्डर्स, आप उसको, वो खुद नहीं बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए, आप ही नोट डायरी पेन लेके उसके ऑर्डर्स को लिखना स्टार्ट करो। मैम टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, वो बोलेंगे मेरे पास तो है, मेरे पास अभी ऑलरेडी है। हम बोलेंगे कि वो है ना, वो रखो, उसको आप देखो बाद में क्या करना है देख लेना आप, लेकिन एक ना ये यूज करके देखो और डिफरेंस देखो। मैम इससे आपको क्या क्या फायदा होता है, जैसे आपकी टूथ में प्रॉब्लम है या फिर पायरिया है या पीली या बदबू आ रही है, पीली छारी हो गई है, आप ना ये चीजों को एक टूथपेस्ट आप ट्राई करके रखो, देखो इसका ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। साबुन अगर आप लोगे मैम, ये पूरा काला जो हो गया है ना वो निकल जाएगा, या फिर ये प्रोडक्ट के साथ आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो करने लगेगी। आप एक बार इसको ट्राई करके देखो। पिगमेंटेशन दिख रहा है मैम, आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करो, या हमारा प्रो का पूरा रेंज है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज करो। हमारी स्किन केयर की पूरी रेंज है, ये सारी यूज करो। करके करके एक 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 प्रोडक्ट करके 2500, 3000, 4000, 5000 तक का जैसा सामने बंदा होगा, आप उसका ऑर्डर लिस्ट खुद बनाओगे उसके साथ बैठ के। अगर आप निकल जाओगे वहां से कि ठीक है आप अपना ऑर्डर लिखवा देना, दोस्तों नहीं हो पाएगा, आपको ऑर्डर आएगा नहीं। तो हम तो वहीं बैठ के उसको ऑर्डर लिखते हैं, उसकी जो जो प्रोडक्ट है वो वहां से निकाल के देते हैं। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 प्रोडक्ट लेके निकल गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी उसी में हम काउंट करते हैं, वो रिटेलिंग में भी आप काउंट कर सकते हो। लेकिन वो पूरी लिस्ट हमारी ऐसी बनती है जहाँ पे उसका खुद का ऑर्डर क्लियर हो जाता है। जब वो ऑर्डर क्लियर हो गया उसके बाद उसको बोलते हैं कि अब आप ये बताओ आपको मोदी केयर से क्या चाहिए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाहते हो मोदी केयर आपके लिए क्या करे।
ड्रीम्स के बारे में बात करने के लिए। यहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर वो अपने ड्रीम्स के बारे में बात करना। कोई लोगों को, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है जिनको पता नहीं है ड्रीम होता क्या है, तो वो ड्रीम बिल्ड करवाने के लिए उनसे बात करो। होम मीटिंग खत्म हो चुकी है, बाद में ये काम करके उठोगे तो आप एक कंसल्टेंट को पूरा गाइड करोगे कि आप कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे। तो उसके ड्रीम को बिल्ड करो। अगर उसको नहीं पता, आप कोई अच्छा सा ड्रीम बिल्ड करने में उसकी सपोर्ट करो। चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, चाहे घर का कोई सामान हो सकता है, चाहे उसका इंश्योरेंस का पैकेज हो सकता है, कुछ भी, पर आप उसको बिल्ड करके दो। या हस्बैंड का कोई सरप्राइज हो सकता है, ठीक है ना, एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकती है, एनीथिंग, आप कुछ भी उसको बताओ, लेकिन उसका ड्रीम बिल्ड करने में सपोर्ट करो। जैसे ही ड्रीम बिल्ड होगा, आप उसको बोलो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए आपके नियर डियर में इसी चीजों को हमें आगे लेके जाना है। आप चाहते हो कि आपकी बहन या आपकी सिस्टर या आप जो ननद या आपके पड़ोसी या आपकी फ्रेंड, कोई भी इस बिजनेस में आपके साथ इसी तरह आपके पार्टनरशिप में आ जाए, जैसे मैं हूं आपके साथ आज। वैसे आपका कोई नियर डियर आप चाहते हो 4 5 10 15 12 लोगों की लिस्ट बनवा, आप बोलोगे ना कि मुझे 15 लोग लिखवा दो, वो 5 नाम तो लिखवा ही देंगे। उन 5 को कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करो और बाम फार्म टेक्निक से हम उनको मिलने चले जाएंगे नेक्स्ट में। ये काम किए बगैर आपने होम मीटिंग को एंड कर लिया, तो दोस्तों हो सकता है नेक्स्ट आप जब कॉल करो तो उसके हस्बैंड ने, पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, कोई ने बोल दिया होगा कि अब इस चक्करों में हमको नहीं पड़ना। लेकिन आपने अगर ये सारी चीजें क्लियर कर ली है होम मीटिंग में, और बाद में आपने उसको ये चीजें यहाँ तक लेके आए हो, तो डेफिनेटली वो बंदा आगे भी आपको इस बिजनेस में लेके भी जाएगा, नया बिजनेस भी बिल्ड करेगा, अपने मामा चाचा को भी लेके आएगा, अपनी सिस्टर, अपनी फ्रेंड को भी इस बिजनेस में लेके आएगा, और बहुत अच्छे से आप जो ग्रो करना चाहते हो, आपको इस बिजनेस से जो सक्सेस चाहिए, वो डेफिनेटली यहाँ से आपको मिल सकती है। ये है हमारे होम मीटिंग्स, हम कैसे कंडक्ट करते हैं इसकी बातें। लेकिन दोस्त मैं ये भी बता दूं, जब आप होम मीटिंग करने जाओ तो आपके पास टूल्स, जो डेमो किट है ना, डेमो किट को भी कैसे करेंगे प्रॉपर, उसमें प्रॉपर टूल्स भी आपके होने चाहिए। जब आप उठते हो उसको आपको देने के लिए एक कैटलॉग, उसका सपने कैटलॉग आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर और कोई लिटरेचर है तो आपको उसको देना है। एक डेमो किट आप बनाकर गए हो, उसकी जो भी कॉस्टिंग पड़े उसको बोलो कि ये भी आप रखोगे तो कोई भी कल आएगा, आप उसको डेमो से दिखा सकते हो। या अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए, हमें आगे जाना है ना, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो एक डेमो किट भी उसके लिए लेके जा सकते हो, टूल किट के साथ, मतलब लिटरेचर के साथ। वो अगर आप उसको देते हो, उसमें हम लोग तो फॉर्म भी बना के रखते हैं कि आगे किन 4 लोगों को हमें बताना है, और वो 4 लोगों में से हम किन किन के नाम कर चुके हैं, उनके रीजंस क्या रहेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेंगे, आगे उनका फीडबैक अगर कुछ आ रहा है तो वो भी हम लिख सके। ऐसा एक फॉर्म भी देकर आते हैं कि इस महीने कम से कम हम 4 से लेके और 12 लोग तक, 16 लोग तक मिलना चाहेंगे। आप जिस तरह से अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे उस तरह से हम उनको मिलेंगे। तो इसी तरह से हम होम मीटिंग में उनको ये सारी चीजें भी सिखा देते हैं, या हम उनको बता के ही आते हैं। राइट। अब एक चीज मैं बताऊं, ये होम मीटिंग में ना एक बंदा काम में नहीं आता, 2 लोग गए हो होम मीटिंग करके आ जाते हैं, डेफिनेटली ये सारे काम कर सकते हो। लेकिन अगर टीम को आप सिखाना चाहते हो, आप इसी चीजों को डुप्लीकेट करवाना चाहते हो, इसी से पैसा भी कमाना चाहते हो, तो आप ना जो भी न्यू ज्वाइनीज हैं उनको हर मीटिंग में 3 से 4 ऐसे मीटिंग में अपने साथ लेके जाओ, और उनको इस होम मीटिंग के बेनिफिट या कैसे करना है उसको, ये उसको सिखाते जाओ। आज मैंने तेजल को ज्वाइन करा, फॉर एग्जाम्पल तेजल मैम को, कल मैं उनको मीटिंग में लेके गई, उन्होंने वापस एक बार देखा, अब तीसरी मीटिंग के डेमोस्ट्रेशन मैं तेजल मैम से करवाऊंगी। तेजल मैम डेमो कर दीजिए, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली उसको आगे लेके जाऊंगी, आप डेमो आज कर देना। और ना हाँ ना करते करते भी तीसरे चौथे डेमो में लोग अपने से नया जुड़ा हुआ बंदा भी टूथपेस्ट, साबु, शैम्पू, या फिर अमृत शक्ति का, या पैड का, सैनिटरी नैपकिन का डेमो कर देता है। जो शार्प होता है बहुत अच्छे से आपको डुप्लीकेट कर लेता है दोस्तों। जो वर्ड आपने बोले ना वही वर्ड डुप्लीकेटली वो बोल देता है। तो हम लोग तो उसको भी लिखवा देते हैं
कि अगर नहीं आता है तो एक बार रट्टा मार लो यार, जो बोलता है उसकी वीडियो ले लो और उसके बाद उसको रट्टा मारो। पर होम मीटिंग ही ऐसी जगह है जहां आप बिजनेस को बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत अच्छे से, कीनली भी, बहुत ही शार्पली उसको सिखा सकते हो, क्योंकि जो करते हो वो उसको दिखता है। उसको अगर ये पता होगा ना नेक्स्ट भी मुझे ही डेमो करना पड़ेगा, और आज आप डेमो कर रहे हो, आप जो जो चीजें बोलते हो ना, वो बंदा डेफिनेटली बहुत ही ध्यान से उन चीजों को सुनता है। तो वो उसको सिखाने की बहुत अच्छी तरीका है। एक और चीज, डेमोस कौन कौन से होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सीजन चल रहा है उस हिसाब से आपकी डेमो किट भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारी शादियां आएगी, ठीक है, भगवान जी उठ गए हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी शादियों का सीजन आ चुका है। तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं डेमो किट में, मेकअप के या स्किन केयर के, वो रखो। फटाफट से कैसे मेकअप किया जा सकता है, ऐसे सेशंस करवाओ। फेशियल की किट में जितने भी फेशियल किट है हमारे पास, वो फेशियल किट से आप कैसे डेमो कर सकते हो वो बताओ। ठीक है, विंटर है तो स्पेशल केयर आप स्किन का कैसे कर सकते हो, वो प्रोडक्ट डेफिनेटली आपके डेमो किट में होना चाहिए। आपने अगर, एक बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि आप 250 रुपए का क्रीम बताओगे या 400 रुपए वाला क्रीम बताओगे, तो वो बंदा 400 वाला या 250 वाला चूज करेगा। और अगर आपने 1000 वाला उद का या कॉफी माँ का वो आपने बॉडी बटर बताया, तो बंदा कौन सा लेगा, 1000 वाला। ठीक है, आप जिस कॉस्ट का प्रोडक्ट का डेमो करोगे और उसको लगा के दिखाओगे, बंदा वही मांगेगा। तो बिजनेस में कभी महंगा सस्ता नहीं होता। जो चीज लोगों को अच्छी लगती है, अपनी 5 या 6 इंद्रियों के साथ, ठीक है, वो देखता है, सूंघता है, टेस्ट करता है, छूता है, और उसको जो अच्छा लगता है वो जल्दी से खरीदेगा। उसकी प्राइसिंग की बात नहीं होती। अगर आपने सारी चीजों के डेमोस्ट्रेशन करके दिए, फेस वॉश करके दो, बॉडी क्रीम लगा के दो, ठीक है, मेकअप करके दिखाओ, काजल स्ट्रोक लगा के जाओ, देखो कब तक नहीं फैलेगा। ठीक है, लिपस्टिक ले लो, कर लो अभी, फिर खाना खाना घर जाके लेने के बाद फिर देख लो कितने अच्छे हैं। हमारे मैट फिनिश बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ठीक है, तो वो हम लोग ऐसे ही देते ही हैं, सबको करके ही देते हैं। करने के बाद आप देखो कितना लंबा चलता है, सही है ना। तो सारी चीजें टच एंड फील करवाना बहुत जरूरी है। सीजन के हिसाब से आपके पास डेमो किट होना भी बहुत जरूरी है। आप गांव में जा रहे हो, आपके पास एग्रीकल्चर का डेमो किट होना जरूरी है, ठीक है ना। शादियों का सीजन है तो ये होना जरूरी है। स्किन केयर हमेशा की जरूरत है, होम केयर की प्रोडक्ट्स हमेशा की जरूरत है, हेयर केयर हमेशा की जरूरत है। इन चीजों के डेमोस्ट्रेशन हम हमेशा करेंगे। एक और चीज, ऑफर को कभी मत भूलना। जब भी होम मीटिंग में आप कोई भी डेमो करते हो, क्लोजिंग में जब आप क्लोजिंग लेना चाहते हो ना, सारे ऑफर्स लोगों को बताओ कि इस बार ये भी है, इस बार 3 के ऊपर एक अपना एनवायरो चिप फ्री है। अगर आप न्यू ज्वाइनी हो तो आपको उसके ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, इस बार 50 लाख का कंपनी ने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है हमको कि आप 2 लोगों को नया लेके आओगे, आपको उसका 1 शेयर मिल जाएगा। अगर ऐसे 4 कर लेंगे तो 1000 रुपए तो कंफर्म ही है मैम, उसके हमको डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑफर को इस तरह से प्रमोट करो, और उस टाइम तो ना आपकी छाती भी चौड़ी होनी चाहिए जब आप ऑफर्स प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि बाहर के मार्केट में लोगों को कोई ऑफर नहीं देता दोस्तों। एक मोदी कैरी है जो इतने बढ़िया प्रमोशनल ऑफर लेके आते हैं। इस बार अभी हम लोग गुजरात से हैं, गुजरात में रवि सर ने 2 दिन पहले ही इवेंट कराए हम लोगों ने, और इवेंट में ही बताया कंपनी 8 करोड़ के तो फ्री प्रोडक्ट देती है। शून्य हो गया था, कोई कंपनी इतना कैसे कर सकती है, और 9 करोड़ से ज्यादा का लॉयल्टी का प्रोडक्ट। सोचो दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट है, हाँ, बहुत बड़ी अमाउंट। और ऐसी ऐसी चीजें अगर हम शेयर करते हैं ना होम मीटिंग में लोगों को, जिनको जाना है ना उनका चला जाएगा। बाकी सब अगर बंद करके बैठे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिनके ढक्कन बंद है ना, खोलना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों को बातें समझ में आती है आपकी, आप जो चीजें बता रहे हो, 30 साल से कंपनी मनी बैक गारंटी दे रही है, ये आप बताते हो तो ढक्कन खुलना ही चाहिए।
आपकी छाती अगर चौड़ी हो रही है ऑफर बताने में, आपके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ रही है बताने में, आपका कॉन्फिडेंस अगर शो हो रहा है ना, डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ेंगे। वो मोदी केयर को नहीं जानते दोस्तों, आपको जानते हैं। आप वेल ड्रेस्ड हो, आप अच्छे परफॉर्मर हो, आप अच्छी बातें करते हो, आप पॉजिटिव बातें करते हो, आपकी बातों में उनको लग रहा है कि आप उनके लिए बेनिफिट्स बता रहे हो। ये सारी चीजों को बताना बहुत जरूरी है, उनके बेनिफिट्स। ठीक है, प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स ही बताओ, उसके इंग्रेडिएंट नहीं बताओगे चलेगा। हाँ, डॉक्टर के पास जाओगे तो डेफिनेटली आपको इंग्रेडिएंट बताने पड़ेंगे। कोई केमिस्ट है तो उनके वहां गए तो डेफिनेटली इंग्रेडिएंट्स बताने पड़ेंगे, जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। आपने उसको सीखा, डेफिनेटली होना चाहिए, हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप होम मीटिंग कर रहे हो, कॉमन लेडीज है और प्रोडक्ट के रिलेटेड आप बात कर रहे हो या कुछ भी, तो आपके बेनिफिट बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेनिफिट मत आना, ठीक है ना। सिर्फ प्रोडक्ट बता के ना, प्रोडक्ट के बेनिफिट डेफिनेटली हमें बताने ही बताने। सबको पता है कि ब्रश करने में कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको बताना है कि ये टूथपेस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हर 5 प्रॉब्लम आपको, 7 प्रॉब्लम जो भी आपको दिख रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करो कि ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन ये लेके आता है। पेट में कौन कौन सी गड़बड़ी होती है और कौन कौन से प्रॉब्लम से हम त्रिफला त्रिफला अमृत शक्ति हमें बचा सकता है, ये आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, हर प्रोडक्ट में, होम मीटिंग में ये चीजों को डेफिनेटली करना है। एक होम मीटिंग मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, उसके बाद नहीं। उसके बाद अगर आपको वहां जरूरत लग रही है, आप बैठो, बातें करो, एंट्री करो, रजिस्ट्रेशन करो, उनको कन्विंस करो, उनके ड्रीम्स लिखो, उनका लिस्ट बनाओ। ठीक है, और उसके ऊपर आगे बाम फार्म टेक्निक से आगे का अपना काम बढ़ाओ। ये डेफिनेटली जरूर करना है। अच्छा, ये जो करेंगे हम होम मीटिंग में, अगर आप अपनी टीम को साथ लेके चलोगे, हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं, हम गुजरातियों का ना एक सिस्टम है, सबका है वैसे, सारे नेटवर्क का, कि एक बंदे को समझाने जाते हो ना, तब भी 2 लोग चले जाओ। 1 to 1 समझाते हैं, ओके, पर 2 रहोगे ना तो सामने वाला कन्विंस जल्दी होगा। वैसे ही होम मीटिंग हम 10 लोगों की अगर कर रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 लोग, जो भी इमीडिएट अपलाइन में आते हो या फिर आप किसी को सिखाना चाहते हो, डेफिनेटली अपने साथ लेके जाओ टीम में। या उसी के 2 और बंदों को वहां रेडी रखो, जिनके घर पे आप जा रहे हो। 3 से 4 लोग पॉजिटिवली होने चाहिए आपके साथ, जो एक प्रोडक्ट देखेगा, एक अपॉर्चुनिटी किसी को समझ नहीं है तो एक्सप्लेन करके देगा। एक बंदा है जो पीछे अगर बातें बातें कोई कर रहा है तो उनके आंसर देने के लिए रेडी हो, नॉलेजेबल, ठीक है, कन्विंस कर पाए ऐसे आंसर। उन 10-15 लोगों को संभालने के लिए 3 से 4 लोगों की अगर जरूरत पड़ रही है, तो डेफिनेटली ऐसे ही जाओ। अकेले चले जाओगे, आप कैपेबल हो, अच्छे से करके आते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी कर ही सकते हैं। लेकिन पॉजिटिवली पॉसिबली अगर 2-3-4 लोग जाओगे होम मीटिंग में, जहां 10-15 लेडीज रहती है, तो डेफिनेटली आप इतने लोग उनको संभाल पाओगे। और किसी 1 to 1 में जा रहे हो, एक से ज्यादा, भले 2 लोग अगर चले जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया होम मीटिंग हमारा टूल है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे लोग जीत चुके हैं इस बिजनेस में। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी, मैं जो प्रोडक्ट हूँ होम मीटिंग का, वैसे मेरी पूरी एंटायर टीम होम मीटिंग का ही प्रोडक्ट है। हम सब लेडीज यहाँ पे जितने भी हैं, वो होम मीटिंग से ही खड़े होके इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं। हम ये चाहे कि हम सोशल मीडिया से कर लेंगे, हम बहुत ऐसे कर लेंगे, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ई कॉमर्स है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेस तो मैं मानती हूँ, बिना होम मीटिंग इसमें सक्सेस नहीं हुआ जा सकता। और अगर जल्दी सक्सेस पाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप होम मीटिंग को फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सुरेखा मैम का, निशान सर का, रचना मैम का। हिना मैम, ओवर टू यू। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। आज आपने बहुत अच्छे से सिखाया हमें कैसे होम मीटिंग करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, हमें समय से पहले जाना है, हमारे पास जो भी टूल्स है वो एकदम क्लीन और एकदम परफेक्ट होने चाहिए, किसी चीज की हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग कितना रहना चाहिए, लॉयल्टी कैसे दिखाते हैं, कैसे लोगों को हम वहां पे शांत बिठा के अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें आज आपने सिखाई। बहुत बहुत थैंक यू मैडम, हम आज बहुत अच्छा सीखे हैं।
और ऐसे ही हमें आप हमेशा सिखाते रहिए। इस लिप प्लेटफॉर्म का महत्व ही यही कि हमें हर रोज नया नया कुछ सीखने को मिलता है। आज होम मीटिंग का इतना अच्छा सेशन देने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैडम। और ऐसे ही सीखने के लिए कल हमारे लिप प्लेटफॉर्म पर है 6:30 से 7:30 बजे निकिता पाटिल मैडम, जो बहुत अच्छी ट्रेनर है और बहुत ही अच्छा से हमें सिखाती है। कल हमारा स्टेप शिफ्ट जो प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस के बारे में सीखना है। तो दोस्तों, हमारे पास नॉलेज होगा तो हम मार्केट में जाके लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, उनको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आप हमेशा लिप पर बने रहिए और इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेते रहिए। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू फाल्गुनी मैडम, थैंक यू धर्मेश सर, थैंक यू सुरेखा मैडम। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे आज मौका मिलने के लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम।